शिलान्यास करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद जी हैं। दोनों हमारे स्क्रीन पर हैं। रमन, चेहरे पर मुस्कुराहट ये बता रही है कि घाटी के जो लोगों का इंतजार था वो इंतजार पूरा हो गया। 2 दशक के बाद वो परियोजना पूरी हुई, या यूं कहें कि आज कश्मीर की हवाओं में जो ट्रेन है उसकी खुशबू महसूस होगी। कश्मीर अब यानी श्रीनगर जो है वो देश के बाकी जो रेलवे कनेक्टिविटी है उससे जुड़ जाएगा। रमन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आशीष आपने कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी रेल माध्यम से अब देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगी। हालांकि पहले चरण में ये ट्रेन जो है वो कटरा से श्रीनगर के बीच में चलाई जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो रेलवे की ये बाकायदा परियोजना है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर तक इसे एक्सटेंड कर जम्मू और उसके बाद दिल्ली तक जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देश के अन्य हिस्सों से भी डायरेक्ट लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि एक करीबन 2 दशक से ज़्यादा का समय जो है वो इस परियोजना को साकार करने में लगा और कश्मीर घाटी के लोग लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो NH-44 जो है नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर के बीच में, कोई वैकल्पिक मार्ग उनके पास नहीं है। ऐसे में उनके तमाम हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, वो सब खराब हो जाते थे। समय से उनको वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज नहीं सकते थे, जिसकी वजह से उनको जो है नुकसान उठाना पड़ता था। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आप आशीष देखिए कि उन किसानों को होगा जो सेब की खेती करते हैं, जो अखरोट की खेती करते हैं, जो केसर की खेती करते हैं। इन सब चीज़ों को अब सस्ते दामों पर जो है वो कश्मीर से देश की राजधानी दिल्ली तक जो है वो ले जाया जा सकता है। वो आराम से आप समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो होगा वो कश्मीर घाटी में होगा। न केवल विकास के मुद्दे से हम देखें, सामरिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो सेना और सुरक्षा बलों की जो मूवमेंट होगी, उन मूवमेंट को किस तरीके से आप अब ऑल वेदर जो भी कंडीशन होगी उसके अंदर उसको जो है वो पूरी तरीके से आप सफल बना सकते हैं। आपको याद होगा कि इसकी कमी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से ही कानवाई के माध्यम से सेना के सुरक्षा कर्मियों के जो काफिले हैं उनको जाना पड़ता है। 2019 में हम उसका खामियाजा भोग चुके हैं कि किस तरीके से 2019 में आतंकी हमला CRPF के काफिले पर हुआ था, जिसमें 40 लोगों की जान गई थी। उस समय अगर हमारे पास ये ट्रेन की फैसिलिटी होती तो फिर इस तरीके का हमें कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अब आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो ये अभी श्रीनगर है, श्रीनगर से बारामूला तक भी पहुंचाई जा सकती है। अगर आप सैन्य दृष्टि से देखते हैं तो कश्मीर घाटी को रेल माध्यम से जोड़ने के बाद अब सैन्य साजो सामान, टैंक, हथियार जो कुछ भी हो वो रेल माध्यम से बहुत आसानी से देश की लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचाया जा सकता है। और देश की लाइन ऑफ कंट्रोल से देश की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि जो चाइना के साथ लगता हुआ बॉर्डर है वहां पर भी इस समय सड़क के द्वारा देखेंगे तो बड़ी बड़ी टनल्स का काम चल रहा है। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। जोजिला टनल बनते ही वो पूरी ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो लद्दाख के लिए भी हो जाएगा। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो या फिर चाइना कोई भी आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका माकूल जवाब जो है वो हम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं, ना तो आंख झुकाकर बात करेंगे, ना तो आंख उठा दिखाकर बात करेंगे, आंख मिलाकर बात जो है वो दूसरे देशों के साथ की जाएगी। और उसके लिए ये तैयारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। 2 दशक यानी कि आप समझिए 1981 में ये सपना देखा गया था कि जम्मू से ट्रेन को अब आगे ले जाया जाएगा। 1981 से लेकर 2025 तक का सफ़र जो है वो तकरीबन 44 या 43 साल का ये सफ़र है। 44 साल लग गए इस परियोजना को जम्मू से कश्मीर घाटी तक पहुंचाने में। हालांकि इसमें अगर हम देखें इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2002 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, तब उन्होंने इस परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया था ताकि तेज गति के साथ इस पर काम किया जा सके। और वो परियोजना 2005 में दोबारा से उसको जब टेंडरिंग के रूप में आई, 2008 तक उसका टेंडर हुआ, लेकिन काम जिस तेजी के साथ चलाना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसके बाद हमने ये भी सुनने को मिला कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस के सांसद उस समय लाल सिंह थे, उन्होंने कई सवाल जो है उसकी अलाइनमेंट को लेकर खड़े किए थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि देखिए इसकी अलाइनमेंट की वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट से जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज करने की जरूरत है। अब जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला बतौर प्रधानमंत्री, तब उन्होंने इस रमन आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा, लेकिन इन तस्वीरों को भी आप बताते चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई है।
राष्ट्रीय ध्वज उनके हाथ में है, माफ करिएगा। इन तस्वीरों को बताइएगा, ऐतिहासिक पल, लंबे समय से तकरीबन 25 साल से आप जम्मू में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप कश्मीर के नब्ज को समझते हैं, कश्मीर की आवाम को समझते हैं, कश्मीर की जरूरतों को समझते हैं, आप इस बात को भी समझते हैं कि अब 10 घंटे की दूरी महज 3 घंटे में तय होगी। रमन, आप अपने शब्दों से इन ऐतिहासिक पलों को एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल आशीष, देखिए इस पुल को तैयार होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक एक कड़ी में जब जब इसका नींव पत्थर रखा गया था, उसके बाद जहां तक इस पुल को पूरी तरीके से इसका आर्क कंप्लीट हुआ और उसके बाद इस पर ट्रेन का जो है वो ट्रायल किया गया, उन सब टाइमिंग का, इतिहास का जो गवाह मैं रह चुका हूं। और पूरी तरीके से 2002 से लेकर 2025 तक का जो सफर था उसे इस ब्रिज ने पूरा किया है और 22-25 सालों में इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया गया है। अब ये ऐतिहासिक ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश का कोई भी प्रधानमंत्री होता, वो जब इस जगह पर इस पुल के ऊपर खड़ा होगा तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पुल जो है वो, ऊंचा पुल जो है वो रेलवे का है। और ऐसे में आप ये देखिए कि आईफल टावर से भी 39 मीटर ऊंचा है और 5 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक खड़ा कर दे, इतनी हाइट इस पुल की है। और इस पुल को खड़ा करना, इस पुल को तैयार करना, इस पुल के लिए बाकायदा वहाँ पर एक पूरी लेबॉर्ट्री का सेट करना, ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। जिस बड़े काम को देश के जो रेलवे के इंजीनियर्स ने उन्होंने साकार होते हुए दिखाया। लेकिन निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो थी वो इस काम में कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उस समय यहाँ पर जब नींव पत्थर रखना था, तब इस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो उस समय रेलवे राज्य मंत्री हुआ करते थे और बाकायदा पहले पिलर का नींव पत्थर रखने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। तो एक लंबा जो है समय तय किया गया है इस पूरी परियोजना को सफल बनाने के लिए, इस पूरी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए। और कश्मीर के लोग जो हैं उनके लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए अगर मौसम खराब होता है, बर्फबारी हो जाती है या लैंडस्लाइड हो जाता है, तो ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, ये पूरी तरीके से ठप हो जाता है। यहाँ पर यातायात को हफ्तों तक रोक दिया जाता है। ऐसे में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यह आपके पास एक वैकल्पिक मार्ग जो है वो मिल चुका है। इस वैकल्पिक मार्ग से आप आसानी से कम समय में, कम खर्चे के अंदर श्रीनगर तक का सफर तय कर सकते हैं। न केवल लोग, यात्री, श्रद्धालु, आप ये भी देखिए बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। उससे पहले ये एक बड़ी सौगात श्रद्धालुओं के लिए भी होगा, क्योंकि जो लोग सड़क मार्ग से पहलगांव, बालटाल या फिर श्रीनगर तक नहीं जाना चाहते हैं, वो ट्रेन के माध्यम से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहीं से ट्रेन के माध्यम से श्रीनगर जा सकते हैं। वहां से आप चाहे पहलगांव जाएं, चाहे आप बालटाल जाएं, वहां जाकर आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी परियोजना थी, जिस परियोजना पर पिछले काफी समय से काम चल रहा था। और आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उनकी एक ये हमेशा से इस चीज को लेकर प्रेज होती है कि जिन वर्करों ने उस परियोजना में काम किया होता है वो उनसे जरूर मिलते हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं, उनसे मुलाकात कर कर एक संदेश जो है वो साफ ये दिया जाता है कि देखिए आपकी अथक मेहनत के जरिए जो है ये पुल या ये परियोजना जो है वो पूरी तरीके से तैयार हुई है। और निश्चित रूप में जब आप जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले वहाँ पर लोग हैं, उनको अगर आप सीधे तौर पर अगर देखेंगे तो अगर उनका अभिनंदन किया जाता है तो हौसला उन लोगों का आगे आने वाले कामों के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक हमेशा से प्रधानमंत्री की एक कार्यशैली रही है कि जहाँ पर भी वो किसी भी चीज़ का इनॉग्रेशन करने के लिए जाते हैं, वहाँ के जो मजदूर होते हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से उस परियोजना को तैयार किया होता है, उनका अभिवादन जो है वो जरूर करते हैं। अब प्रधानमंत्री हमारे नॉलेज के मुताबिक अंजी खड़ पुल पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उसकी तस्वीरें जो हैं वो आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। उस पुल का इनॉग्रेशन करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कटरा रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हरी झंडी दिखाते हुए वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से रवाना होगी उससे श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे। आशीष, अंजी पुल की क्या विशेषता है रमन? देखिए आशीष, अगर अंजी पुल खड़ की बात करें तो अंजी पुल एक भारत का पहला ऐसा
केबल स्टे ब्रिज है, यानी कि इस ब्रिज को जो है वो सिर्फ एक पिलर के ऊपर खड़ा किया गया है और दोनों तरफ से मोटी मोटी केबल्स के ऊपर जो है इस पुल को बनाया गया है। तो ये भारत का रेलवे द्वारा निर्मित पहला ऐसा ब्रिज है जो आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इसका, क्योंकि वो जो इलाका अगर आप देखेंगे तो वहां पर बरसात के समय में पानी इतने वेग में आता है कि वहां पर कोई भी पिलर जो है वो रुक नहीं सकता। अगर आप मल्टीपल पिलर बनाएंगे तो वहां पर टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस टूटने के हो जाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा जी हैं और हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले शिवानंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिवानंद जी, एक ट्वीट आया, जयराम रमेश की तरफ से बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 1995 में नरसिम्हा राव के टेन्योर में जिस परियोजना को मंजूरी दी गई थी, ये पूरा विवाद क्या है, जरा बताइएगा। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो वंदे मातरम ट्रेन का और जो ब्रिज का, वंदे भारत है, मातरम नहीं है। जी जी, वंदे भारत का जो ओपनिंग करे, मैं उसका शुभकामना देता हूँ। लेकिन जो पहलगाम में जो 28 माता भगिनियों का जो सिंदूर उजाड़ा गया, उस बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, 2 बार बिहार जाके प्रचार किया। आशीष जी, एक बताइए, सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी नहीं आ रहे। जो भी है, कितना आतंकी को पकड़ा गया, कितने लोगों को सीज फायर आपने रुकाया क्या? डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से आपने ये किया? जो भी है, एक पार्लियामेंट हाउस लेके जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी बताइए। दूसरी बात, 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ भी 10 साल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी जो हुआ है ब्रिज, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और पीवी नरसिम्हा राव के टाइम से भी ये ब्रिज का संकल्पना कांग्रेस का ही प्लान था। अभी नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस का सब पूरा स्टैच्यू रेडी था, इन्होंने सिर्फ ओपनिंग करना। जहां बीजेपी आरएसएस के कार्यालय के ऊपर 50 साल हो गए। आशीष जी, शिवानंद जी, एक बार आपकी मैं बात मान भी लूं तो 1995 से लेकर 2013 तक यूपीए का टेन्योर रहा है। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के 5 साल के टेन्योर को हटा दे तो परियोजना पूरी क्यों नहीं हो पाई? क्या वजह रही? 20 सालों में आप लोग नहीं कर पाए। अगर 5 साल कम भी कर देते, 15 साल बहुत लंबा समय होता है, कर लिए होते हैं, आप ही उद्घाटन कर लिए होते हैं। आशीष देवेगौड़ा जी थे, वीपी सिंह जी थे ना सर? बिल्कुल थे। और किसके समर्थन से थे ये भी बताऊं क्या सर? देवगौड़ा जी किसके समर्थन से बने थे ये भी बताऊं आपको? आशीष जी, हाँ। देखिए, मैंने नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, स्वागत ही किया है ना। डेवलपमेंट हो रहा है तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन 370 हटाने के बाद कुछ बिहार जम्मू कश्मीर में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इनका एक ही है, इंडिया कहां डेवलपमेंट नहीं हुआ शिवानंद जी? कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, पंजाब हो या जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, इनको उन्होंने बजट ही नहीं देता है। कितना बजट दिया? बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी अच्छा शिवानंद जी, आपके जो जवाब होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस क्यों चले जाते हैं? जिस टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है उस टॉपिक को छोड़कर आप दूसरा टॉपिक क्यों पकड़ लेते हैं? अच्छा आशीष जी, बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन तो मेरा बड़ा सीधा सा था। मैंने यही आपसे सवाल पूछा कि जो क्लेम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि नरसिम्हा राव के समय में 1995 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी, तो आखिर ये परियोजना पूरी क्यों नहीं हो पाई? 2008 में टेंडर निकला था, मुझे ध्यान में है, मुझे सारी बातें ध्यान में है। मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग अपने टेन्योर में से पूरा क्यों नहीं कर पाए? अब जब बीजेपी ने अपने टेन्योर में पूरा कर लिया तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम में 1995 में पास हुआ था। देखिए आशीष जी, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, लोगों का जमीन लेना, वहाँ डेवलपमेंट करना, तो वहाँ का मौसम का भी देखना है, टेंडर निकलना है, बजट रखना है। उस तरह से उधर दिक्कतें आए रह गए। लेकिन हमारा प्लान तो हमारा ही है ना करने। अगर कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कोई भी हो, कोई भी अपना घर से पैसा नहीं लेके आ रहे, आपका और मेरा टैक्स में ही बना रहे। मैं स्वागत करता हूँ ना। और दूसरी बात देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्या हुआ है, आशीष जी बताइए। ठीक है रमन, मैं आता हूं राधिका जी आपके पास। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितना विकास हुआ है शिवानंद जी को समझाइए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। मैं भी चाहूं तो आपसे बेहतर तो नहीं बता पाऊंगा। रमन आप बताइए।
बिल्कुल आशीष, देखिए विपक्ष इस समय जितना भी विपक्ष है उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी का चश्मा जो है वो पहनकर रखा हुआ है और इसलिए उनको कोई विकास जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। धारा 370 के खत्म होने के बाद विकास की जो गाथा जम्मू कश्मीर में लिखी गई है वो अगर हम बता दें, सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ पर बेहतर बनाते हुए एम्स का जो है निर्माण किया गया। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। IIT जम्मू को मिला, IIM जम्मू को मिला। इस समय अगर आप देखेंगे तो जो श्रीनगर से जम्मू तक का जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है उस पे काम लगातार तेजी के साथ चल रहा है। दिल्ली से लेकर कटरा तक एक्सप्रेस हाईवे का काम जो है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जिस तरीके से जयराम रमेश की अगर हम बात करें तो वो जो दावे कर रहे हैं कि 1995 में इसका काम शुरू हुआ था, तो मैं सिलसिलेवार तरीके से उनको बता सकता हूं कि सन 1981 में सबसे पहले जम्मू उधमपुर रेल लिंक जो है वो सैंक्शन हुआ था और इसको एक्सटेंशन जो है वो रेल लिंक का मिला 1994 में। श्रीनगर में जो है ये अनाउंसमेंट खाली की गई थी, सैंक्शन किया गया था। 1995 में उधमपुर और कटरा के बीच में जो काम है उसकी शुरुआत हुई थी। 1999 में काजीकुंड और बारामूला रेल लिंक की जो है वो स्टार्ट हुआ, उस कामकाज को शुरुआत किया गया। 2002 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे उस समय काजीकुंड रेल लिंक जो है उसका स्टार्ट हुआ। 2005 में जम्मू उधमपुर सेक्शन जो है वो ओपन हो गया, यानी कि 2005 में जम्मू से उधमपुर का जो रेल लिंक था उसको ओपन कर दिया गया। 2008 में मेजोम अनंतनाग सेक्शन को ओपन किया गया। 2009 में बारामूला मेजोम सेक्शन को ओपन किया गया। इसी तरीके से 2009 में अनंतनाग से काजीकुंड तक सेक्शन जो है वो ओपन किया गया। 2013 में वो एक मील का पत्थर था जब 2013 में मनमोहन सिंह ने उसकी इनॉग्रेशन की थी और बनिहाल का जो टनल था उसको थ्रू किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परियोजना, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल काम था, वो बनिहाल से कटरा के बीच में था, जिस बीच में आप देखें तमाम वो ब्रिजेस थे जिन ब्रिजेस को लेकर यहाँ पर तैयार की जा रही थी। अब हलचल जो है यहाँ पर तेज हो चुकी है। अंजीखट ब्रिज का जो है वो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है और किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर कटरा रेलवे स्टेशन में पहुंच सकते हैं और यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो गई है। ठीक है, मैं आता हूँ, तो ट्रेन मैं आता हूँ रमन आपके पास। सुना आपने शिवानंद जी, क्या कुछ बदला है? मैंने इसीलिए रमन को दिया क्योंकि रमन 25 सालों से जम्मू में ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो जम्मू और घाटी को बेहतर समझते हैं। हम दिल्ली में बैठ के उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितनी बेहतर तरीके से रमन हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसलिए मैंने रमन के माध्यम से आपको ये सारी बातें बतवाई हैं। मैं आज भी एनडीए जो चीफ मिनिस्टर का मीटिंग हुआ उसमें इंडिया गठबंधन के चीफ मिनिस्टर किसी को नहीं बुलाया नरेंद्र मोदी जी ने। और जम्मू कश्मीर के, मैं वही पूछ रहा हूँ बार बार, जम्मू कश्मीर को आज तक नरेंद्र मोदी जी ने फंड कितना दिया है? बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए। ठीक है राधिका जी, अब फोरम आपके लिए मैं ओपन कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा शिवानंद जी का। बजट ठीक है शिवानंद जी, 2 मिनट राधिका जी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप उनका काउंटर करिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर भी जुड़ गए हैं श्रीनगर से। नासिर, मैं आपके पास भी आऊंगा, एक बार राधिका जी को बोलने दीजिए पहले। जी आशीष जी, पहले तो जब कांग्रेस का कोई प्रवक्ता यहाँ पे आता है डिबेट्स में, काफी मैं एक्सपीरियंस डिबेटर हूँ, आपके चैनल में आमतौर पे आती हूँ, हमेशा ये या तो पुरानी बात करेंगे या कहेंगे कि ये तो कांग्रेस के टाइम में था। कांग्रेस इनके पास राधिका जी 11 साल से वो सत्ता में नहीं है तो पुरानी ही बात तो कहेंगे ना। आप लोगों ने सत्ता में आने का मौका नहीं दिया 11 सालों से। 4 साल माइनस कर देते, चले 45 साल थे, तो सिर्फ संकल्प और संकल्प में इनका गुजर गया ना टाइम। इन्होंने ना कोई, अरे आप एक प्लान करो तो उसे एग्जीक्यूट भी करो ना। बातें करके कि हम करने वाले थे, हमने राधिका जी कुछ पलों के लिए मैं आपको रुकूंगा, हमारे सहयोगी रमन कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। रमन, ओवर टू यू। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए जिन बच्चों को भी यहाँ पर बुलाया गया है वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अंजीखट ब्रिज का जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा किया जा चुका है और अब इंतजार है यहाँ रेलवे स्टेशन में पहुँचने का। तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और किसी वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं
वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इस समय अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बच्चों के हाथों में तिरंगा है और तिरंगा जो है वो लगातार लहराया जा रहा है, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार जिस तरफ से प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं उस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का बहुत जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और किस तरीके से आप जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब किसी क्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वंदे भारत ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे, इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो तमाम तरीके की तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की गई थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप यहाँ से देखिए बाकायदा सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के कमांडोज जो हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं, और यहाँ से अब कहीं ना कहीं मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके आगमन की तैयारियां जो हैं अब पूरी तरीके से कर ली गई हैं, और किसी क्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार सिर्फ, क्योंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंजीखड़ ब्रिज से वो निकले हैं, और यहाँ पर लैंड होने के बाद इस बड़ी परियोजना जो है उसको साकार करते हुए हरी झंडी दिखाएंगे, और इस पूरे जो वंदे भारत ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना की जाएगी उसको हरी झंडी दिखाते ही ये पूरा का पूरा रूट जो है वो देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा, यानी कि रेल कनेक्टिविटी देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर घाटी की जुड़ जाएगी। पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। किसी वक्त भी प्रधानमंत्री यहाँ किसी भी वक्त प्रधानमंत्री आएंगे, जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे आप हैंड रेस कर दीजिएगा, हम तुरंत आपके पास आएंगे। रमन, राधिका जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो अपनी बातों को कह रही थी, उनकी बातों को पूरा होने देते हैं। राधिका जी ओवर टू यू, आप अपनी बातों को रखिए, जिसका जवाब हम शिवानंद जी से लेंगे। हमारे सहयोगी नासिर भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्लीज राधिका जी। जी जरूर। तो अभी मैं शिवानंद जी के साथ तर्क नहीं करूंगी, क्योंकि कांग्रेस के जो आमतौर पे स्पोक्स पर्सन या उनके जो डिबेटर्स के जो बयान होते हैं वो आज कोई महत्व रखता नहीं है। अभी मैं बताऊंगी कि ये नया कश्मीर का जो विजन मोदी जी ने सही तरीके से वो ग्राउंड पे लाए हैं। अब आर्टिकल 370 सिर्फ किताबों में नहीं है, अब प्राइम मिनिस्टर का ये जो विजिट दिखता है राधिका जी नेटवर्क का कुछ इशू है, मैं कहूंगा पीसीआर से वो एक बार चेक करें। नासिर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नासिर, कितना बड़ा बदलाव, क्योंकि 15 साल से ज्यादा आपको भी अनुभव है, आपने कश्मीर की फिजाओं में रिपोर्टिंग की है, आपने कश्मीर को बदलते हुए देखा है, कितना बड़ा बदलाव इस ब्रिज के बाद, इस रेलवे लाइन के शुरू होने के बाद, कटरा श्रीनगर के बाद हम कश्मीर की आवाम के लिए कितनी बड़ी राहत देखेंगे, घाटी की आवाम के लिए राहत देखेंगे, और साथ ही जो फलों की खेती करते हैं, सेब की बात करें या फिर अखरोट की बात करें, उनके लिए, उन व्यापारियों के लिए और उन किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत है। नासिर, देखिए आशीष, पिछले 15 सालों से अगर देखा जाएगा सबसे बड़ी राहत वाली बात जो है वो ये है कि जो श्रीनगर से डायरेक्ट कमर्शियल ट्रेन सर्विस जो है वो शुरू की गई है। इसे खाली टूरिज्म को बूस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे व्यापारी है उनको बूस्ट मिलेगा, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा, और स्पेशली जो विंटर्स में जहाँ से लोग जो है जैसे अन्य राज्यों में जाते थे, जो कई दिनों में नेशनल हाईवे पे स्टक रहते थे, उनको जो है बूस्ट मिला। तो मैं इस वक्त तस्वीरें जो आपको इस ट्रेन की दिखाना चाहूंगा कि कैसा अनुभव जो है इस ट्रेन में है, कैसे लोग जो है उसकी दिखाई देते, और बच्चे ऐसे जो है तिरंगा लेके इस ट्रेन में मौजूद है। बच्चे जो है हाथों में तिरंगा लेके देश के प्रधानमंत्री जो है उनका वेलकम करे, उनके हर एक स्टेप का जो है वेलकम करे। ये तस्वीरें देखिए शिव जी की बिल्कुल मुमकिन नहीं था कश्मीर घाटी में ऐसी तस्वीरें देखना, लेकिन आज ये तस्वीरें जो है आपको कश्मीर के कोने कोने से देखने को मिलेगी। और जिन भी स्टूडेंट से हमारे से बात हुई या जिन भी व्यापार से हमारे सुबह से बात हुई, उनका यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने ईद से पहले ईदी दी। तो ईदी थोड़ा सा मैं बताऊंगा ईदी क्या होता है। ईद के दिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो छोटे बच्चों को पैसे देते हैं, उनको खुश करने के लिए ईदी दी जाती है। लेकिन आज यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ के टीचर जो कह रहे हैं कि ईद से पहले ही जो है हमें ईदी दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, और हम बहुत खुश है कि आने वाले समय में जो कठिनाइयां जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो हमें आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बड़ी राहत है कि अब श्रीनगर जो है पूरी कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि रोड अगर हम देखेंगे वाया रोड जो है हमें 6 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, और विंटर में वो भी नामुमकिन रहता
जाता था, लेकिन अब 3 घंटे में आप जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद जी। सितंबर के महीने में जब डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, इससे कहीं ना कहीं एक मैसिव बूस्ट जो है वो टूरिज्म सेक्टर को मिल सकता है। और आने वाले 3 जुलाई से जो है शिरडी बाबा बर्फानी के लिए डिवोटीज जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करेंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बूस्ट जो है कश्मीर घाटी को मिलेगा। टूरिज्म के साथ साथ बिजनेस हब जितने भी है या व्यापारी जितने भी एस्पेशली स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये राहत वाली बात है, इसकी पुष्टि जो है खुद आज यहाँ के लोगों ने की और यहाँ के लोगों से सुबह हमने देखा लगातार यहाँ के लोगों का में जो है तांता लगा हुआ है। वंदे भारत ट्रेन में आ चुके हैं या बच्चे जो है वो तिरंगा लेके देखिए। फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इसी जी, ये तस्वीरें जो है बिल्कुल नामुमकिन थी कश्मीर घाट से हमें देखने के लिए, आज यही तस्वीरें जो है फिर से देखने को मिले। नासिर, क्या संभव हो पाएगा कि जो बच्चे हमें स्क्रीन में दिख रहे हैं उनसे आप बात कर पाएं और फ्रेम को एक ही जगह आप रखिए, उनसे बात कर पाएं जो सामने तस्वीरों में बच्चे हमें नजर आ रहे हैं? जो बात कराऊंगा आपका नाम? उस्मान जी, आपसे जानना चाहेंगे ईद से पहले ईद का तोहफा मिला, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? नासिर, कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। नासिर, आवाज नहीं आ रही है। नासिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ब्रेक के बाद हम आपके पास आएंगे, तब मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क भी बेहतर